शुरू करेंगे। हम चाहेंगे कि आप एकदम आराम से बैठ जाएं, सीधा होके बैठ जाएं, पूरी तरह से रिलैक्स होके बैठ जाएं। हम अभी इस विजुअलाइजेशन के बाद फिर आगे हम लोग बात भी करेंगे और कुछ फिर, है ना। अभी एक सबसे पहले आपको बिना बात किए हुए एक सुंदर सा, मैं चाहूंगा कि एक आप अद्भुत कल्पना में जाइए। और मुझे पूरा विश्वास है कि इस अद्भुत कल्पना में आप जाएंगे और बड़े अच्छे से आप जो है सदैव जाते रहेंगे अपनी आप कल्पनाओं में, और आप अपने जीवन में जो बनना, जो पाना और जो करना चाहते हैं सर, वो अवश्य होगा। ये मुझे आशा नहीं, ये 100% विश्वास है सर। और आप कह भी रहे थे, जी तो सर मैं चाहूंगा कि आप एकदम आराम से बैठ जाएं, रीढ़ सीधी रहेगी, कंधे हमारे पूरी तरह से ढीले रहेंगे। अब एक गहरी सांस लीजिए, धीरे से उन सांसों को छोड़ दीजिए। फिर से एक सांस अंदर, फिर से वह सांस बाहर। जब भी हम सांसों को ले रहे हैं, हम महसूस करें कि हमारे अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा, एक ऑक्सीजन हमारे अंदर प्रवेश करती जा रही है। और जैसे ही हम सांसों को बाहर छोड़ते हैं, यानी उसमें से जो भी हमारे अंदर का निराशा है, जो भी डर है, जो जो हमें तनाव है, जो हमारे जीवन में स्ट्रेस पैदा कर रहा है, वह सारे ऐसे दर्द, सारी ऐसी जो भी बातें हैं, वह सांसों के माध्यम से धीरे धीरे आपके बाहर निकलता जा रहा है। हर सांस के साथ आपका तनाव पिघलता जा रहा है। हर सांसों के साथ आपका तनाव और कम होता जा रहा है, और कम होता जा रहा है। आपका पूरा का पूरा ध्यान मेरी बातों पर है, आपका पूरा का पूरा ध्यान आपकी सांसों पर है। आपके विचार, पूरा शरीर रिलैक्स अवस्था में है। माथा पूरी तरह से शांत होता जा रहा है। आपकी आंखें पूरी तरह से शांत हैं। जबड़ा ढीला है, छाती आपकी खुली हुई है, पेट आपका पूरी तरह से नरम है, पेट आपका पूरी तरह से नरम है। एक और गहरी लंबी सांस भर रहे हैं आप, उसे थोड़ी देर रोक कर फिर उसे बाहर निकाल रहे हैं। एक और गहरी लंबी सांस भरते हुए आप महसूस कर रहे हैं कि आपका शरीर पूरी तरह से सुरक्षित है, आप नियंत्रण में हैं, कोई जल्दी नहीं है। आप जिस कल्पना में जा रहे हैं, उस कल्पना में आप जाने के लिए आप पूरी तरह से तैयार हैं। आपका पूरा शरीर, एक एक अंग, मन, मस्तिष्क, आत्मा, सब उस कल्पना में जाने वाले हैं। सब एक साथ अपनी शक्तियों के माध्यम से एक अद्भुत कल्पना। अब आप कल्पना कीजिए कि आप एक शांत स्थान पर हैं। हरी घास, हल्की हल्की हवा महसूस करें। सूरज की नरम रोशनी को भी आप महसूस करें। जो वह सूरज की रोशनी अभी छोड़ के पूरे दिन वो गई है, उनमें से कुछ ऊर्जा उसमें से आपको आती हुई महसूस हो रही है। आपके सामने आप देखें, एक दरवाजा है। यह आपके अंतर मन का दरवाजा है, यह आपके अवचेतन मन का दरवाजा है। इस दरवाजे को देखिए, यह वही दरवाजा है, यह वही दरवाजा है जो
हमारा चेतन मन जो भी इसे निर्देश देता है ये शब्दशः उसका पालन करता है। यह किसी भी चीज में कोई तर्क नहीं देता। हम जो भी इसे चेतन मन से आदेश देते हैं वही हमारे मन की प्रोग्रामिंग कहलाती है, और वह प्रोग्रामिंग धीरे धीरे हमारे जीवन में, हमारी आदतों में प्रवेश करती जाती है। अब देखें, आप इस दरवाजे को देखिए, आप उसे खोल रहे हैं। उस दरवाजे को खोलिए। आप जैसे ही अंदर उसके प्रवेश करते हैं, आप अपने एक वास्तविक स्वरूप से मिलते हैं। आप अपने अंदर पूरी तरह से प्रवेश कर गए हैं। वह स्वरूप जो पूरी तरह से शांत है, वह आपका स्वरूप है। निर्णय में यह पूरी तरह से स्पष्ट है, और धन, सम्मान और प्रेम के योग्य है। पूरी तरह से यह सम्मान के योग्य है। अब आप अपने सामने एक धन की ऊर्जा को, धन ऊर्जा है, उस धन की ऊर्जा को एक प्रकाश के रूप में आप देखिए। वह आपके चारों ओर उड़ रही है। यह भागती नहीं है। यह ऊर्जा कभी भागती नहीं है। यह विरोध भी नहीं करती है। जब इस सृष्टि का सृजन हुआ, उस समय जितनी भी चीजें बनी, वह पूरी तरह से अनगिनत है। इतनी पर्याप्त है, इतनी पर्याप्त है कि वह जो जितना उसको पाना चाहे उतना पा सकता है। आप पैसों को देखिए, पैसों की कोई भी अंतिम सीमा नहीं होती है। जो व्यक्ति जितना कमाना चाहता है, एक व्यक्ति एक दिन में 2000 करोड़ कमाता है, एक व्यक्ति एक दिन में 2 करोड़ कमाता है, एक व्यक्ति 2 लाख कमा पा रहा है, एक व्यक्ति 2000 कमा रहा है। कोई आखिरी सीमा नहीं। जल अथाह है, कोई चाहे आप जितना भी पीजिए वो कभी खत्म नहीं होने वाला है। यह ऊर्जा कोई विरोध नहीं करती है। यह ऐसी ऊर्जा है, यह धन की ऊर्जा है। आप अपने मन ही मन में धीरे से कहें, मैं धन का विरोध नहीं करता। मैं सही निर्णय लेने के लिए पूरी तरह से सक्षम हूं। मैं सही निर्णय लेने के लिए पूरी तरह से सक्षम हूं। मैं धैर्यपूर्वक और स्पष्टता से कार्य करता हूं। मैं जिस भी कार्य करता हूं, जिस भी कार्य को करता हूं, उसे पूरे फोकस से, पूरे ध्यान से, पूरी एकाग्रता से करता हूं, और मुझे उसके प्रतिफल में सदैव सकारात्मक परिणाम ही आता है। मैं जिस चीज को सोचता हूं, जिस चीज के लिए उस कार्य को करता हूं, वह सारी की सारी चीजें हमारे जीवन में होती चली जाती हैं, सकारात्मक रूप से होती चली जाती हैं। मैं धैर्यपूर्वक और स्पष्टता के साथ कार्य करता हूं। मेरे निर्णय स्थिर और संतुलित रहते हैं। मेरे निर्णय पूरी तरह से स्थिर और संतुलित हैं। मेरे निर्णय सम्मानजनक हैं। अब आप कल्पना कीजिए, आप जो भी निर्णय लेते हैं वह पहले आपके शांत मन से आता है, फिर विचार, फिर कार्यवाही। जल्दबाजी समाप्त, घबराहट समाप्त। आप देखिए, कोई घबराहट नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं है,
और आपके सारे कार्य होते जा रहे हैं। आप जिस भी कार्य को देख रहे हैं, जिस धन को आप आकर्षित कर रहे हैं, जिस धन को आप चाह रहे हैं, वह धन आपका होता है। अब आप अपने नाभि के नीचे एक लाल सुनहरी ऊर्जा का गोला देखिए। वह अग्नि तत्व है। लाल लाल आग के जैसा गोला। यह हमारे शरीर के ऊर्जा का केंद्र है और यह नाभि हमारे शरीर की ऊर्जा का केंद्र है। हम इस नाभि के ऊर्जा के केंद्र से, यह नाभि हमारी जीवन की शक्ति है। यह दबाव में नहीं है, यह अपराध बोध में नहीं है, यह किसी तुलना में नहीं है, यह प्राकृतिक है। यह नाभि हमारी पूरी तरह से ऊर्जा से भरी हुई है, अग्नि से भरी हुई है। यह संतुलित है, आत्मविश्वासी है। मन ही मन में आप दोहराएंगे, मैं पर्याप्त हूं, मैं समर्थ हूं, मेरी ऊर्जा संतुलित है, मेरा शरीर मेरा सहयोग कर रहा है, मैं जिस भी कार्य को करना चाहता हूं, शरीर मेरा पूरी तरह से स्वस्थ है, मेरा शुगर का स्तर नियंत्रण में जितना होना चाहिए उतना ही रहता है, मेरा ब्लड प्रेशर जितना होना चाहिए उतना ही नियंत्रित रहता है, मेरा शरीर पूरी तरह से स्वस्थ है। मैं अपने किसी भी तरह के तनाव को अभी इसी वक्त ऊर्जा में बदलता हूं। मैं संकल्प लेता हूं कि मैं अपने सारे तनावों को, कोई भी ऐसी बातें होंगी जिससे हमारा मन उलझन महसूस करता है, ऐसे सारे विचारों को आज हम ऊर्जा में बदलेंगे और आप मन ही मन कहेंगे, मैं पूरी तरह से सम्मानजनक स्थिति में हूं, मैं जागरूक हूं। अब आप उस ऊर्जा को धीरे धीरे अपने हृदय पर लाएं। हृदय लाल से सुनहरी, सुनहरी से हरी, प्रेम और शक्ति का संतुलन है। हृदय में प्रेम होता है। आज यदि मानव जिस चीज को भी प्रेम से चाहे वह उसका होता है। हर चीज सिर्फ प्रेम से ही आपको प्राप्त हो सकती है। हर चीज धन्यवाद से प्राप्त हो सकती है। यह अद्भुत शरीर का हम कभी धन्यवाद नहीं देते, इस नाभि का हम कभी धन्यवाद नहीं देते, इस मिले हुए समय का हम कभी धन्यवाद नहीं देते। हम धन्यवाद, कृतज्ञता, ये हमारी शक्तियों का संतुलन पूरी तरह से करता है। यह शक्ति का संतुलन करता है। अब अपने जीवन को, पूरा अपने जीवन को जैसा आप देखना चाहते हैं, अपनी स्क्रीन पर देखिए। एक स्क्रीन आपके सामने है, बड़ी सी स्क्रीन पूरी दीवार में, जहां जहां भी आपको अभी तक उल्टा परिणाम हुआ था, वहां बस एक चीज थी, जल्दबाजी या तनाव या कोई ऐसा डर। अब वही दृश्य दोबारा देखें, लेकिन इस बार आप पूरी तरह से शांत हैं। आप विचार कर रहे हैं, आप सलाह ले रहे हैं, फिर निर्णय ले रहे हैं, और आपका परिणाम बदलता जा रहा है। क्योंकि आपकी ऊर्जा जब बदलेगी तो आपका जीवन का परिणाम अपने आप बदलेगा। आप अपने भावना को बदलकर अपने भाग्य को बदल सकते हैं। विचार करो, महसूस करो और पाओ। यही प्रकृति का नियम है। इस ब्रह्मांड में जितनी भी चीजें हैं वह सारी चीजें ऊर्जा से बनी हुई हैं। वह सारी चीजें ऊर्जा हैं।
अब आप धीरे धीरे कहिए कि मैं हर निर्णय लेने से पहले अपनी 3 गहरी लंबी सांसें लूंगा। हम जब सांसों को अंदर डालते हैं तो हमारे आत्मा में एक शीतलता जाती है, एक ऑक्सीजन जाता है, और अब धीरे धीरे हम पूरी तरह से अपने आप को देखें। अभी इस फोटो में देखिए, इस वीडियो में देखिए, अपने चेहरे में जो भी कुछ थोड़ा बहुत अंतर एक दिन में 1% भी नहीं होगा, लेकिन उसका 0.1% जरूर होगा। उसका कारण बताता हूं सर आपको मैं। एक पत्थर फोड़ने वाला एक पत्थर में एक हथौड़ा मारता है, वह पत्थर उसका नहीं फूटता। 2 हथौड़ा मारता है, वो पत्थर उसका नहीं फूटता। ऐसा करके सर वो 80 हथौड़ा मारता है, 90 हथौड़ा मारता है, 99 हथौड़ा मारता है, और वह पत्थर नहीं फूटता। लेकिन जैसे ही 100वां हथौड़ा मारता है, वो पत्थर फूट जाता है। तो क्या उस व्यक्ति के 100वें घाव में इतनी ताकत थी, या पहले घाव से उसमें जो है अंतर आना स्टार्ट हो गया? हमारा शरीर सर, एक और आपको सत्य बताऊं, आपने देखा होगा भी, वो पिछले साल कुंभ थे, किसी के हाथ ऐसे थे, किसी के ऐसे। वो जो साधु संत आए थे, उनके हाथ ऐसे ही रहते थे। हम अपने हाथ की पोजीशन को, एक जब हमको प्लास्टर बचता है कभी किसी व्यक्ति को, तो हाथ वो जब 1 महीने की ये रहता है, तो फिर उसका हाथ सीधे नहीं होता सर, डायरेक्ट, है ना? तो धीरे 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 लेकिन वह सीधा होना फिर वो शुरू हो जाता है। यानी आदत किसी भी चीज की हमको पकड़ने में, हमारे शरीर की, कम से कम उन्हीं तरह के शब्द, उसी तरह के विचार, उसी तरह की चीजों को हम अगर 21 दिन 30 दिन रोज करते हैं, तो अवश्य है कि वो हमारी आदत में बदल जाएगा, और उसके बाद वो हमारा अवचेतन मन स्वयं से गाड़ी उस तरह से चलाते रहेगा। विचार कहीं ना कहीं सर, आप जब भी जिस कार्य को करते होंगे, एक बार आपके मन में ना हल्का सा ये विचार आ जाता होगा, अगर नहीं हुआ तो, या वो नहीं आता होगा तो और भी कुछ ऐसा, मतलब आप स्वयं उसको देखते होंगे तब वो आपके सामने आता होगा। यदि आप उसको देखना बंद कर दें तो वह कभी आपके सामने आने वाला नहीं है सर। आप उसको देखते होंगे वो परिणाम, और वो परिणाम आपको आ जाता है। अ थॉट कैन चेंज वंस होल लाइफ। एक विचार मानव का पूरा जीवन बदल सकता है सर। बस समस्या है उन विचारों तक जाने की। आप तो 10 मिनट कल से सिर्फ आंखों को बंद कर कुछ नहीं सोचना है। समझिएगा, व्यक्ति अपने भूत को अपने कंधर पर लाद के और भविष्य की कल्पना सिर्फ करता है, लेकिन वह अपने लिए दिन भर में क्या किया, ये बात आप पूछिएगा। अपने इस शरीर के अंदर के अंगों के लिए आपने क्या किया, अपनी शक्तियों को जगाने के लिए क्या किया? सिर्फ आंखें खुली और बाहर की दुनिया को आपने देखा, और बाहर की दुनिया पे ही काम किया। तो वो थोड़ा सा सर अपने लिए कार्य करना पड़ेगा। 10 मिनट आंख बंद करके सिर्फ हमको सांसों को लेना है अपने, और छोड़ना है सिर्फ 10 मिनट, और एकदम मौन। यहां से शुरुआत करिए सर। एक कार्य सर अगर और कर सकते हैं, जो हम आपसे कह रहे थे, वहां नवग्रह जो होते हैं हमारे, नवग्रह के लिए सर एक्सप्लेन तो मैं आप कहेंगे तो कर दूंगा अभी उसको। नवग्रह ऐसा सर कि सूर्य ऊर्जा का हमारे केंद्र है ना सर? और हमारे जो शरीर में है वो ऊर्जा का केंद्र है हमारी आत्मा। तो आत्मा हमारी सूर्य के जैसी है, और सूर्य जो है तो पहला ग्रह होता है, ठीक है? और सूर्य सारे ग्रहों का स्वामी होता है। तो यदि सर हम सुबह सुबह जब सूर्योदय होता है, उस समय की धूप को यदि हम आंख से देखते हैं, आप देखिएगा उसमें आपको गर्दन नहीं उठाना पड़ेगा। जहां आप बैठे होंगे आपके एकदम आंख के सामने आएंगे सूर्य भगवान। और उस समय यदि आप उनको देखते हैं, तो समझिएगा आपका जो सूर्य तत्व है, जो सूर्य ग्रह है, वो सारे अच्छे हो जाएंगे। कोई मंत्र की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ सूर्य की उस लालिमा को लेना है हमको सुबह सुबह सर। ये एक कार्य जो है, अगर आप कर सके, अगर सवेरे उठते हो तो इस कार्य को करिए सर, नित्य करिए। अपने आप उसका इफेक्ट देखेंगे। होता क्या है सर कि दुनिया ना परिणाम को सब कुछ समझती है, और आज तो जल्दी परिणाम जैसा आपने बोला, है ना?
जल्दी परिणाम सबको चाहिए, लेकिन हम यदि उन शक्तियों पर विश्वास करके अपने, विचार ही सब कुछ है, यह सत्य है सर, इसको साइंस भी मानता है। और मानव का विचार कुछ भी उत्पन्न कर सकता है। इस धरती पर सर निर्माण जो हुए हैं वो दो ही हुए हैं। एक एक निर्माण किया है किसने? ईश्वर ने सर, यूनिवर्स ने किया है। वह निर्माण क्या है? उसको बोलते हैं प्रकृति। वह प्रकृति का निर्माण है, और उसमें हम सारे जीव जंतु भी आते हैं, है ना। हम जीव की उत्पत्ति ईश्वर ने ही किया है। लेकिन उसके अलावा सर हम मानो इस धरती पर जितनी भी चीजों को देखते हैं, उसका निर्माण सिर्फ और सिर्फ मानव ने किया है। इस पूरे ब्रह्मांड में सर दो ही निर्माता है सिर्फ, एक मानव और एक ईश्वर। तो अब आज मानव का मन विचलित बड़ा है सर, समझिएगा। बाहर की दुनिया में जाके आज वो अपनी अंदर की दुनिया में, जबकि योर इनर वर्ल्ड क्रिएट्स योर आउटर वर्ल्ड, नियम यह है, अपनी अंदर की दुनिया से बाहर की दुनिया बनाओ। लेकिन आज मानव बाहर की दुनिया से अपनी अंदर की दुनिया को बनाने पर लग गया। आप विचार करिएगा सर। तो यही था सर, है ना। और इसी तरह से हम लोग थोड़ा बहुत जो है तो चर्चा करेंगे, है ना, 10-5 मिनट का। तो आप अगर चाहेंगे तो मैं आपको 1 महीने का पूरा समय सर आपके लिए, आप समय दीजिए। आप चाहें तो शाम का ही समय ले लें, यही वाला। हाँ 30 मिनट होगा सर, है ना। और आप कहीं भी रहेंगे, आप समझिए कहीं गए हुए हैं बाहर भी मीटिंग में, आपका मोबाइल है, ये है वो है, और 9 बजे खाली ही हो जाएंगे, कहीं भी रहेंगे। तो 8:30 बजे या इसी टाइम पर आप चाहें तो 1 महीना हम लोग का जो है एक यात्रा हो। आप देखिएगा 1 महीने के अंदर ही आपके जीवन में इतने चमत्कार हो जाए, क्योंकि जैसे ही आपका विचार बदलेगा ना सर, सिर्फ विचार बदलना, आपको कुछ सोचना नहीं है, सिर्फ अपने विचारों को बदलना है। और आप स्वयं इतने बुद्धिजीवी हैं, इसमें कोई संदेह नहीं सर। आप हमारे गुरु हैं, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु। लेकिन ऐसा हमको सौभाग्य मिलता है कि हमको गुरुओं का सेशन लेने का, मतलब आप समझिए सर मैं कितना परम सौभाग्यशाली हूँ। बहुत अच्छी बात है, हाँ मान रहे हैं आपको, अब दिल से गुरु मान रहे हैं अपना। वाह सर, नहीं नहीं सर, आज 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 ये गुरुवार हमारा का दिन परम है सौभाग्य है। और ये हमारा परम सौभाग्य है सर। ये हमारा परम सौभाग्य है सर। और यहाँ तक गुरु बनाने में आपका ही जो है तो पूरा योगदान है। आपने जो है, हम पहली बार गए स्कूल में और कॉलेज में, और आप जो है सीधे चौक पकड़ाए और भेज दिए, है ना। तो यही है सर हमारा तो इस। आप में काबिलियत थी तो आप चाक संभाल लिए ना क्लास में, ग्रेजुएशन की क्लास में। सर 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 हर आदमी के अंदर वो काबिलियत नहीं होती।